श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को पूरी श्रद्धा भाव से जल चढ़ाने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को भिन्न भिन्न लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ वस्तुएं अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ वस्तुएं अर्पित करने से सुख समृद्धि घर पे आती है। आइए जानते हैं किन चीजों को चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। उषा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन की प्राप्ति होती है, यानी समृद्धि आती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी अर्थात धन प्राप्त होता है। मधुयुक्त अर्थात शहद युक्त जल से अभिषेक करने से धन में वृद्धि होती है। तीर्थ के जल से भगवान का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगों में शांति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से बीमारी ठीक होती है। दूध शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करने पर बालक की बुद्धि तेज होती है। घी से अभिषेक करने पर वंश बढ़ता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्र अभिषेक करने से पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं, वह मिट जाते हैं। आंवले के रस से अभिषेक करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। केसर युक्त मिश्रित जल से अभिषेक करने से शिवलिंग पर केसर से दूध अर्पित करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है, लंबी आयु प्राप्त होती है और सौंदर्यता लोकप्रियता मिलती है। पंचामृत दूध दही शहद घी से बना हुआ पंचामृत भगवान शिव के पूजा का विशेष स्थान रखता है। यह पवित्र मिश्रण भक्ति में मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। इसकी कृपा से सामंजस्यपूर्ण जीवन आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचामृत चढ़ाने से मुख्य भस्म अभिषेक वैरागी होने की वजह से भगवान शिव को भस्म को बहुत ही पसंद करते हैं। भोलेनाथ की मान्यता है जल्दी प्रसन्न होते हैं, सारे दुखों और कष्ट को मुक्त कर देते हैं भस्म चढ़ाने से। अभी तक हमने जाना किन चीजों का अभिषेक कर हम भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। आप जानते हैं किन चीजों को अभिषेक के बाद अर्पित कर भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से चावल साबुत होने चाहिए। चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जो चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्त होता है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। पीली सरसों भगवान शिव को स्नान कराने के बाद पीली सरसों चढ़ाएं। इससे चढ़ाने पर घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, साथ ही शिव भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लौंग का जोड़ा शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए लौंग को देवी शक्ति के ऊर्जा का कारक कहा जाता है। माना जाता है शिव पर लौंग का जोड़ा चढ़ाने से मनोकामना पूर्ति होती है। जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं और शुभ परिणाम वह देता है। काली मिर्च शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार और भी अन्य सामग्री हैं जिन्हें भोले बाबा पर मन पूर्ण श्रद्धा भाव से अर्पित करने पर आपकी मनोकामना जिस मनोकामना से आप अर्पित कर रहे हैं वह पूर्ण होती है। साबुत इलायची, कमल गट्टा की माला, कमल गट्टा कमल के
फूल, दुर्वा, भांग, धतूरा, धतूरा का फूल, चिलम, रुद्राक्ष, त्रिशूल, डमरू, जनेऊ और श्रृंगार की सामग्री, माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से बहुत अधिक माँ प्रसन्न होती हैं, भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही भोले बाबा पर जो भी चढ़ाएं साबुत ही चढ़ाएं, साबुत चावल, साबुत मूंग की दाल, साबुत उड़द की दाल, साबुत चने की दाल। भोले बाबा पर साबुत नारियल चढ़ाया जाता है, परंतु नारियल को शिवलिंग के ऊपर न रखकर शिवलिंग के नीचे या बाजू में रखा जाता है। भोले बाबा पर 5 प्रकार के पत्ते भी अर्पित करने की मान्यता है। इन पत्तों को अर्पित कर हम अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम बेलपत्र या बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। समी पत्र, शिव पुराण के मुताबिक समी के पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। पीपल के पत्ते देवता का वास माना जाता है। सोमवती अमावस्या पे पीपल के पत्ते चढ़ाने की मान्यता है। आंकड़े के फूल के अलावा आंकड़े के पत्ते भी शिव जी को बेहद प्रिय है। आप आंकड़े के पत्ते को साफ धोकर उसमें चंदन और सीताराम लिखकर 7, 9, 11, 21 के क्रम में बाबा को चढ़ा सकते हैं। बांस के पत्ते, शिव की पूजा के दौरान बांस के पत्ते चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। बांस के पत्तों को पीसकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में निसंतान माता बहनों को संतान प्राप्ति की कामना से शिवलिंग पर बांस के पत्ते चढ़ाने की मान्यता है। अपा मार्ग से हर स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में उल्टे कांटे के नाम से भी जाना जाता है। अपा मार्ग के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर